कुछ लोग जो है ना वो अपने आई ड्रॉप्स को लेके बड़े ही परेशान हो जाते हैं रमज़ान के महीने में। आई ड्रॉप्स डालें ना डालें रोज़ा टूट जाएगा। आई ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूट जाता है, ऐसा कोई है सीन? कतरे डालने से रोज़ा अव्वल तो नहीं टूटता। उसकी बेसिकली 3 रीज़न्स हैं और वो मैं आपको तीनों रीज़न एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और कुछ लोग जो है ना वो अपने आई ड्रॉप्स को लेके बड़े ही परेशान हो जाते हैं रमज़ान के महीने में। आई ड्रॉप्स डालें ना डालें रोज़ा टूट जाएगा, तो क्या इसकी क्या साइंस है? आई ड्रॉप्स डालने से रोज़ा टूट जाता है, ऐसा कोई है सीन? रोज़े के अंदर कतरे डालने से रोज़ा अव्वल तो नहीं टूटता। उसकी बेसिकली 3 रीज़न्स हैं और वो मैं आपको तीनों रीज़न एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो इस्लामिक नुक्ता नज़र है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन जिन मुफ्तियान से मैंने पूछा है या हमें पता है या जिन्होंने इस पर फतवा दिया है वो ये समझाते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके मुंह से जाए और आपके हलक से उतर के आपको जो है कोई तकवीयत या गज़ा दे सकती हो तो वो जो है आपका रोज़ा तोड़ सकती है। लेकिन जो कतरे जब हम डालते हैं या हम कोई भी स्किन ऑइंटमेंट लगाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी के मसाम के ऊपर लगी है और वो आपके हलक में से नहीं गुज़र रही और वो आपके पेट में जाके आपको तकवीयत या गज़ा नहीं दे रही, वो आपके रोज़े को नहीं तोड़ती। और आँखों के कतरों का भी वही समझ लें वो है मसला है कि जी वो आपके ना तो वो ग़िज़ाइयत है ना कोई वो तकवीयत है। वो बेसिकली शक इसलिए पड़ता है कि जब हम कतरे आंखों में डालते हैं तो वो हमारे हलक में आते हैं और हलक की वजह से वहाँ पे हल्का सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को इसी वजह से ज़्यादा शक होता है कि उनके हलक में जो है वो टेस्ट आता है उसका। जहाँ पे अगर हलक में टेस्ट आ रहा है और वो हर एक को नहीं आता, ठीक, किसी किसी को आता है, और अगर वो किसी को आया और वहाँ से उसने सोचा हाँ मेरा तो शायद रोज़ा टूट गया, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो लोग साहिली इलाकों में रहते हैं उधर हवा के अंदर इतनी नमकियात और नमी होती है कि वो आपको हल्का सा नमक का टेस्ट वैसे ही आना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से उससे रोज़ा तो नहीं टूटता। इसके अंदर भी यही है कि इससे जो मुफ्तियान कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी रोज़ा नहीं टूटता। और हमारे जो मुफ्ती आज़म हैं मौलाना तकी उस्मानी साहब, उन्होंने भी रिसेंटली यही फतवा दिया है कि जी आप रोज़े के अंदर अपने कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा लीनियंसी और क्या कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर देता है। जैसे मुसाफिर हैं, मरीज़ हैं, कोई और मसला है, तो मेरा ख्याल से अल्लाह ताला के ऊपर गुमान यही रखना चाहिए कि अगर हमसे कोई इस तरह की छोटी मोटी भूल चूक अपने मर्ज़ की वजह से हो गई है तो वो इसमें ऐसी को पकड़ नहीं होगी। सेकंड, उसमें ये चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिन लोगों ने कतरे रेगुलर इस्तेमाल करने हैं, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, वो अपने कतरे की रूटीन को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं कि जी अगर आपने कतरे 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं तो बजाय इसके कि सुबह और शाम करें, आप सहरी और अफ्तारी में ले जाएं। ठीक है, 3 दफ़ा इस्तेमाल करने, सहरी और अफ्तारी में कर लें और 1 दफ़ा तरावी के बाद कर लें। तो बहुत सारे कतरे ऐसे हैं जो कि आप जो है थोड़ा सा उसकी डोज को मॉडिफाई कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़े के दौरान ही डालना है। तो अगर आपका कोई एहतमाल है भी कि जी मेरे रोज़े के अंदर कोई गड़बड़ हो जाएगी तो आप उसको टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से बेसिकली वो खतरा यानी खदशा यही पैदा होता है कि जी वो हलक में चला गया, तो हमारी आँख की आंसू की नाली है जो कि पहले नाक में जाती है और नाक से फिर हलक में चली जाती है, तो वो हम यहाँ पे अगर प्रेस कर लेते हैं नाक की हड्डी के साथ तो आंसू की नाली बंद हो जाती है। उसको ब्लॉक करके उसको आप ब्लॉक कर लें, ऐसे करके उंगली से पकड़ लें या अंगूठा से प्रेस कर लें और फिर आप कतरा डाल लें और 2-3 मिनट के बाद अपनी आँख को वाइप कर लें, इस उंगली को भी छोड़ दें। तो अगर आपको कतरे रोज़े में भी डालने पड़ गए हैं तो इस तरीके से आप ब्लॉक कर लेंगे तो हलक के अंदर आपको जायका महसूस नहीं होगा। जिन लोगों को ज़्यादा शक है इस बारे में वो ये मनूवर कर लें। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है रोज़े के दौरान कतरे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो वो आप इन तीनों तरीक़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट, अगर हमने ये आंखों में कतरे डालने का जो टाइम चेंज करना हो तो ये खुद से कर सकते हैं या डॉक्टर से इस बारे में मशवरा कर लेना ज़रूरी है? नॉर्मली आप अगर थोड़ा सा टाइम को चेंज भी कर लेते हैं और डॉक्टर्स भी आपको ये बताते हैं कि इसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपको किसी चीज़ में कोई शक है भी तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लें। मसलन फॉर एग्जांपल कुछ ड्रॉप्स हैं जो कि टाइम सेंसिटिव होते हैं, जैसे ग्लाकोमा के कुछ ड्रॉप्स हैं जो कि रात 8 बजे से 9 बजे के दरम्यान डालने होते हैं, उनके अंदर वैसे ही वो आप अफ्तारी के बाद के हो जाती है। सो अगर कहीं पर भी कोई शक है आप अपने डॉक्टर से पूछ लें तो आपको गाइड कर देगा।